है, अगर समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन नहीं किया तो यहाँ भी इनकी हार तय है। वैसे ही मिले हुए हैं बीजेपी से, दोनों एक ही है। ऐसा मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपने जो बोला कि वैसे ही बीजेपी से मिला हुआ है, क्या आपके पास कोई सबूत है? माननीय सांसद आज़म खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं। अगर ये सपा सरकार की नाकामी ना होती तो आज़म खान साहब सलाखों के पीछे ना होते। थोड़ी सी नाकामी है, वैसे लापरवाही कर दी वैसे तो। हाँ, वो अखिलेश आगे, अखिलेश वैसे का कोई रोल नहीं है। अखिलेश की सरकार में ढोर बिक रहे थे, अब सुकून से सो रहे हैं आदमी। ये बल्कि ये सपा सरकार की नाकामी है जिसका खामियाना आज हमें और मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। क्या अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस का किसी भी एमएलए ने या एमपी ने इस पर कोई ट्वीट किया? नहीं करेंगे। इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, इनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। देखते कोई विकास ना हुआ, हिंदू मुस्लिम कराई, आपस में नफरत फैलाई, और सरकार अब योगी की आ गई, योगी की आने वाली है इंशाअल्लाह। अल्लाह से योगी की आ गई, 100% आ गई। विकास कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुसलमान का निकलना यानी कि निकलना घर से दुश्वार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है, इसमें कहाँ बच रहा है ये बताओ? सब बच्चे कोई नहीं बच रहा। वो तो बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रहे हैं, कुछ नहीं लगवा रहे, सब बकवास है, झूठे हैं। 420 फरे भी हैं, अरे फरे भी हैं, कुछ नहीं करा इन्होंने। क्या करा बताओ? अरे हाँ कुछ नहीं करा उन्होंने, क्या करा? कुछ नहीं करा। अरे मंदिर से कोई विकास हो रहा है? विकास होता है अस्पताल से विकास होता है। 15 लाख रुपए दिए, कहाँ दिए 15 लाख रुपए बताइए? आप इतनी बुराई गिना रहे हो और उसके बाद भी ये कह रहे हो बोले अरे आनी 100% अखिलेश आना चाहिए ना। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश आदमी बढ़िया है। देखो अखिलेश ने क्या करा, अखिलेश ने हर चीज करा। अच्छा ये बताइए, अरे अखिलेश ने रोजगार दिया। अगर अखिलेश ने विकास किया था तो 2017 में जनता ने नकारा क्यों? जनता ने कोई नकारा नहीं है, सब मशीन में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसमें ईवीएम में धांधली है, गड़बड़ी इसमें है। और कोई सब ऐसा मान लो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ ना, वो 10 जिलों का 50 जिलों का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें सब सीट अखिलेश की क्यों आई निकल गई बताओ? हैं अभी इसमें जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो अखिलेश की सीटें क्यों आई समझ आते निकल गया? जो बनारस में बीजेपी हारी, बीजेपी के बने, जो बीजेपी बनारस में हारी, बीजेपी उसमें क्या नाम है इलाहाबाद में हारी। सबसे ज्यादा जब उसकी सीटें जिला पंचायत चुनाव में निकली हैं अखिलेश यादव की, तो हम सवाल करते हैं अखिलेश यादव से कि आपके जिला पंचायत सदस्य तो हो गए, लेकिन बाद में जो जिला अध्यक्ष चुना गया आपकी पार्टी का क्यों नहीं चुना गया? वो बीजेपी का क्यों चुना गया? ये सवाल खड़ा होता है इसका। अरे ये सब गुंडा कर दिया ना, सब धांधली है ये सब। जो क्या है ना, जैसा गुंडा कर दी यारा सिर्फ वाले सब गुंडा कर दी करते हैं। इसमें धांधली नहीं है, बताओ सब मतलब यहाँ कहाँ से आ गया? इसमें गुंडा कर दी नहीं है, बल्कि ये सपा सरकार की नाकामी है जिसका खामियाना आज हमें और मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। कल परसों की आपने इंदौर की घटना देखी होगी, वहाँ पर जो है एक मुस्लिम को बेरहमी से पीटा गया और उसका जुर्म क्या था? सिर्फ वो मुसलमान था, इसलिए उनको वहाँ पर बेरहमी से पीटा गया। और एक चूड़ी वाले थे, वो बेचारे चूड़ी बेचने वाला कोई अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए चूड़ी बेच रहा था। आरएसएस बजरंग दल के गुंडों ने वहाँ पर उनकी चूड़ियों की लूट खसोट कर ली, उसके बाद में उसको बेरहमी से पीटा। क्या अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस का किसी भी एमएलए ने या एमपी ने इस पर कोई ट्वीट किया? नहीं करेंगे। इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, इनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। कल की एक घटना सामने आई है अजमेर के पास में, एक मुसलमान को जो बेचारा बड़ा गरीब आदमी था, पेशे से जो है बेचारा वो फ़कीर था, मांगने खाने का काम करता था बेचारा, लेकिन उसको सिर्फ उसका नाम पूछ करके उसको बेरहमी से पीटा गया, उसकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। और इंदौर की घटना का तो मामला यह है कि बाद में फिर उसी के खिलाफ केस कर दिया गया। हैरत की बात है। बात अखिलेश की आ गई, 100% अखिलेश की आनी चाहिए। गुंडागर्दी बहुत ही, कोई गुंडा नहीं है, कुछ नहीं है। अखिलेश से सुविधा कहीं नहीं मिली, अखिलेश से अच्छा कोई नहीं है। हाँ बीजेपी बेकार है, सब में ज्यादा बेकार यूपी कहती है। बोले सबसे अच्छा शासन मायावती की सरकार में था। अरे मायावती भी सही है और 100% अखिलेश भी सही है। दोनों को गठबंधन आगे दोनों गठबंधन से आगी ना। मायावती तो आगी तो गठबंधन से आगी, दोनों की सीटें होंगी तो दोनों की मिल जाएंगी। किसी की आ जा, हमें को मतलब ना। अखिलेश की सरकार में ढोर बिक रहे थे, अब सुकून से सो रहे हैं आदमी। हैदराबाद से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं मुसलमानों के, ओवैसी आ रहे हैं। ओवैसी को तो दलाल बता मैं, हमारे भाजपा का परेशानी नहीं है। आप बताइए, आप मैं ये मीडिया बंद कर दूं, आपका काम बंद हो जाए नहीं हो जाएगा तो लोगों का काम क्यों बंद कर रहे होगी जी? क्या काम बंद कर रहे हैं? अब सभी काम बंद कर दिए। आप बताइए महंगाई कितनी हो गई, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया? आपके पैसे जेब में पैसे हैं,
खर्च का नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी ना हमारे पास। उसके बावजूद भी फिर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1। अबे भाई खा गए, बेच दिए, तो क्या करा आदमी बताओ, कहाँ जावे। अच्छा, मायावती की शासनकाल देख लिया, बीजेपी का देख लिया, अखिलेश यादव का देख लिया, कौन सा अच्छा था? अखिलेश से बढ़िया भाई, हम अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश यादव में सर जी। कहते हैं गुंडागर्दी बहुत थी। अबे कहाँ है गुंडागरी, अब तो और ज़्यादा लग रही है गुंडागरी। अभी मैं अमरोहा गया था, एक का मंगलसूत्र छीन कर ले गया एक आदमी, तो गुंडागरी ना आएगी। हाँ वो अखिलेश आगे, अखिलेश ओवैसी का कोई रोल नहीं है। ओवैसी ने उसमें समझ लो हरवा दिया हुआ बिहार में। अरे कोई रहनुमा ना, बंगाल में क्यों ना काट दिया वहाँ पे, बंगाल में एक सीट भी ना आई। ऐसे कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज्यादा कद्दावर नेता आजम खान थे, आजम खान के लिए अखिलेश यादव चुप हैं। कहाँ जब चुप, कोशिश तो कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? अरे क्यों ना करते कोशिश, ऐसा मान लो कोशिश करना रहे हैं। आपको भी जानता, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, आपका यही काम है। नाकामी है जो कि आज माननीय सांसद आजम खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं। अगर ये सपा सरकार की नाकामी ना होती तो आजम खान साहब सलाखों के पीछे ना होते। क्या कहना चाहते हैं? ना जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मतलब नाकामी है सपा की, सपा सरकार की नाकामी रही है। सपा सरकार की नाकामी है फिर थोड़ी सी नाकामी है, वैसे लापरवाही कर दी वैसे तो। और ना तो इसमें समाजवादी में पूरा सपोर्ट है उनका। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। ना देखो अब क्या होता है, आगे भी चुनाव आने वाला है। सपा की सरकार आती है तो रिक्शे मुसलमानों को, नौकरी यादवों को। तो बीजेपी ने कह दिया, किसे दी नौकरी बीजेपी ने? बीजेपी तो हिंदुत्व की पार्टी कहती है ना, बीजेपी तो कहती नहीं कि हम अरे बीजेपी ने तो जितने मास्टर है सब निकाल दिए ना, 40,000 की 10,000 कर दिए तनख्वाह। लेकिन बीजेपी कहती नहीं है ना, ऐसा मान लो बीजेपी किसान नौकरी ये कहती है कि अरे गैस सिलेंडर कितना मिला? 930 का गैस सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा है। वो बाबा रामदेव क्या कह रहे थे, बच्चों हम तो पेट्रोल कितना दिवाएंगे, 30 रुपये लीटर दिवाएंगे। कहाँ गए बाबा रामदेव, भाग गए आश्रम छोड़ गए, कहाँ दुबक गए? ऐसा मान लो कह रहे हैं ना, बच्चों पेट्रोल दिवाएंगे। थोड़ी सी महंगाई। अरे बाबा लोगों पे, इन पे मंदिर के पुजारियों पे 10,000 करोड़ की संपत्ति है, कहाँ क्या करेंगे ये लोग? इसमें 20,000 करोड़ की संपत्ति है, बताओ ये क्या करेंगे? इतनी संपत्ति है इन लोगों पे, इतना पैसा है, इनकी शादी ना हुई तो इन लोगों रुपए का क्या करेंगे? कि कहाँ लेके जाएंगे? सब विदेश में पहुँचाएंगे काला धन अपना। ये तो कह रहे हैं, बोले देश के लिए थोड़ी सी महंगाई जनता बर्दाश्त कर ले। अरे देश के लिए महंगाई तो बर्दाश्त कर ही रही है, नोटबंदी बर्दाश्त करी, GST बर्दाश्त करी, बताओ हैं? GST पे टैक्स लगाया, GST उस पर क्या नाम है, पेट्रोल पे टैक्स लगाया। पेट्रोल पे अगर टैक्स लगा हुआ होता तो आज इतना महंगा पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोल वही होता आज 50-60 रुपये, GST लगी होती तो पेट्रोल पे। डीजल कितना महंगा है? अरे आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप तो घूमते हैं, आप तो खूब जानते हैं, ये बताओ। तो इन मुद्दों पर अरे हाँ बीजेपी 100% हारेगी, 1% नहीं 100%। कह रहे हैं 350 सीटें लेकर। अरे कोई नहीं लाएंगे, वो उसमें धांधली है ना, EVM में धांधली है, EVM में गड़बड़ी करते हैं ना ये लोग। पहले भी ऐसी होता है। अरे बीजेपी क्या करती है ना, बीजेपी अरे वहाँ पे देखो, उसमें बिहार में अच्छा खासा लड़का जीत रहा, तेजस्वी यादव, उससे कम से 15 विधायक उसके हरा दिए, कोई 250 से हारा, कोई 350 वोटों से हारा। ऐसा मान लो हरा दिया किसने? इन्होंने हराया, बीजेपी वालों ने हो बिहार में। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया फिर अपना। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ओवैसी ने वहाँ पे, अरे ओवैसी ने भी और इन्होंने भी, सोनू ने सब एक ही। ओवैसी भी बीजेपी के आदमी है ना, ओवैसी भी मिले हुए हैं बीजेपी से, दोनों एक ही है। ऐसा मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपने जो बोला कि ओवैसी बीजेपी से मिला हुआ है, क्या आपके पास कोई सबूत है? जिला पंचायत चुनाव में अभी 12 सदस्य इसके जीते हैं समाजवादी पार्टी के, और मेरे गालिबन 13 जो है BSP के जीते हैं, लेकिन फिर भी जिला पंचायत अध्यक्ष जो है बीजेपी के क्यों चुना गया? ओवैसी की कोई सीट नहीं जाएंगी यूपी के अंदर, ओवैसी का आवाज़। अगर हमसे गठबंधन नहीं किया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर गठबंधन नहीं किया गया तो सपा सरकार को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने अपना वोट ख़राब किया, अपनी सरकार बनाने में वो नाकाम साबित हुए, इसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन नहीं किया तो यहाँ भी इनकी हार तय है। समाजवादी से ही या बहुजन समाज पार्टी से भी हो सकता है गठबंधन? हम हर किसी से करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस को और बीजेपी को छोड़कर। वैसे साहब का ये साफ ऐलान है कि कांग्रेस से तो गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन समाजवादी पार्टी है, BSP है, इनसे हम गठबंधन करने के लिए तैयार है अपनी शर्तों के साथ। अगर ये लोग मुसलमानों की हिस्सेदारी देंगे, जैसा जिसकी जो है परसेंटेज है, जो जिससे गठबंधन होता है वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, बीजेपी में मीटिंग करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का जो अचानक एक बयान आया था उसमें हमारी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था। जैसे ही पार्टी के लोगों को पता चला तो सैयद आसिम वकार जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उन्होंने तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और कहा था कि
कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और ऐसे मोर्चे का हरगिज़ हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें बीजेपी की बू आती है।